नमस्कार। डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैन धर्म में दिवाली क्यों मनाते हैं। क्या है भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव। हर साल कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। यह पर्व एक साथ दुनिया भर में मनाया जाता है। साथ ही सभी धर्म के लोग इसे मनाते हैं। जैन धर्म में दिवाली मनाने का एक विशेष कारण है। हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कुंडलपुर नगरी में हुआ था। भगवान महावीर एक तीर्थंकर थे और उनके 4 कल्याणक हो चुके थे। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक। जैसे ही भगवान के ज्ञान कल्याणक का समय आया तो कुबेर ने सौधर्म इंद्र की आज्ञा से बहुत ही सुंदर समोशन की रचना की। सभी देव देवियाँ, मुनि, आरिका, मनुष्य, त्रियंच सभी ज्ञान कल्याणक महोत्सव मना रहे थे और बहुत ही उत्सुकता से भगवान के मंगल उपदेश सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान को ज्ञान हुए 66 दिन हो चुके थे, लेकिन भगवान अभी भी मौन थे। वे कुछ भी उपदेश नहीं दे रहे थे। उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। तो इंद्र ने अवधि ज्ञान से पता किया कि भगवान की दिव्य ध्वनि इसलिए नहीं खिल रही क्योंकि वहाँ पर कोई योग्य गंधर्व नहीं है। गंधर्व भगवान की वाणी को सूत्रों में लिपिबद्ध करते हैं, अर्थात गंधर्व मुनिराज तीर्थंकर भगवान की वाणी को आसान तरीके से हमें समझाते हैं। गंधर्व मुनिराज भगवान की वाणी को 12 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसे हम द्वादशांग कहते हैं। द्वादश मतलब 12 और अंग मतलब पार्ट्स। तो इंद्र ने जाना कि एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं जिनका नाम है इंद्रभूति गौतम, जो कि भगवान के गंधर्व बनने के योग्य हैं। इंद्रभूति गौतम तो बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन उनको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वो किसी को भी अपना गुरु मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उनको महावीर भगवान के समोशन में लाना बिल्कुल ही असंभव था। तो इंद्र ने ब्राह्मण का रूप बनाया और वो इंद्रभूति गौतम के पास एक श्लोक लेकर गए। उन्होंने इंद्रभूति गौतम से उस श्लोक का अर्थ पूछा, लेकिन इंद्रभूति गौतम भी उस श्लोक का मतलब नहीं बता पाए और वह आश्चर्यचकित हो गए कि इस ब्राह्मण के गुरु कौन हैं और इनके पास ये श्लोक आया कहाँ से, जिसका मतलब मुझे भी नहीं पता। तो सौधर्म इंद्र गौतम स्वामी को भगवान के समोशन में ले गए। इंद्रभूति गौतम जो अहंकार से भरे हुए थे, जैसे ही वे समोशन में पहुँचे, वहाँ उन्होंने जब सुंदर विशाल मानस्तंभ को देखा तो उनका सारा मान, सारा अहंकार खत्म हो गया। समोशन में जाकर गौतम स्वामी ने महावीर भगवान से आत्मा के बारे में, जीव के बारे में पूछा। तब जाकर भगवान की वाणी खिली, दिव्य ध्वनि, जिसे सुनने से इंद्रभूति गौतम की सारी शंकाएं दूर हो गई। उन्होंने अपने 500 शिष्यों के साथ ज्ञानेश्वरी दीक्षा ले ली और मुनि बन गए। जिस दिन से गौतम स्वामी समोशन पहुँचे, उसी दिन से भगवान का उपदेश शुरू हुआ और उस दिन को ही वीर शासन जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान महावीर का समोशन जगह जगह विहार करते हुए पावापुर नगरी के मनोहर वन में गया और त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर ने समोशन छोड़कर योग निरोध करना शुरू किया। मतलब एक जगह स्थिर होकर ध्यान में लीन होना। उसी योग निरोध के दिन को हम धन्यतेरस कहते हैं। 2 दिन के बाद भगवान के शुक्ल ध्यान से उनके सारे कर्म खत्म हो गए और उनको मोक्ष हो गया और इस दिन को हम भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। जैन धर्म में दीपावली के दिन अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर प्रातःकाल निर्वाण को प्राप्त हुए और उनके प्रमुख शिष्य गौतम गंधर्व को संध्या के समय परम बोधि केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ज्ञान ज्योति का प्रतीक है, जो स्वयं को भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। उसी के प्रतीक स्वरूप दीपावली पर्व मनाया जाता है। भगवान महावीर को मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हुई और गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान यानी सरस्वती की प्राप्ति हुई। इसलिए लक्ष्मी सरस्वती का पूजन किया जाता है, जिससे परिवार में हमेशा विद्या, बुद्धि व वैभव बना रहे। इस दिन मुख्य रूप से निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। लड्डू गोल होता है, जिसका अर्थ होता है जिसका न आरंभ है न अंत। अखंड लड्डू की तरह आत्मा होती है, जिसका न आरंभ होता है न अंत। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।